आज हम बात करेंगे बुध और बृहस्पति की युति के बारे में। जब भी ये किसी इंसान की कुंडली के अंदर होती है तो उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बुध और बृहस्पति की युति। बुध ग्रह से इंसान की बुद्धि को देखा जाता है, इंटेलिजेंस को देखा जाता है। इंसान की पढ़ाई लिखाई भी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। बॉडी पार्ट में बात करें तो जितनी भी हमारी नसें हैं, इंसान के शरीर में नसें हैं, वो बुध ग्रह से ही देखी जाती हैं। बृहस्पति ग्रह से इंसान के ज्ञान को देखा जाता है, हायर एजुकेशन को देखा जाता है, बड़ों के आशीर्वाद को देखा जाता है। इंसान की किस्मत भी बृहस्पति ग्रह से ही देखी जाती है। गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद भी बृहस्पति ग्रह से ही देखा जाता है। तो जब भी किसी भी इंसान की कुंडली में बुध और बृहस्पति की युति बनकर बैठती है तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपकी बुद्धि के साथ आपका ज्ञान भी आपको सपोर्ट करेगा, ईश्वरीय शक्ति भी आपको सपोर्ट करेगी, देवीय कृपा आप पे बनेगी। तो जब आप बोलोगे कोई बात तो आपके साथ आपका ज्ञान और आपकी किस्मत भी आपको सपोर्ट करेगी, ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको सपोर्ट करेगा। ऐसे इंसान की वाणी में बहुत ताकत होती है। वो जब भी कुछ बोलता है तो वो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जब वो बोलता है तो बोली से वाणी को भी देखा जाता है, और उसके साथ साथ वो अपने ज्ञान के साथ वो बात को बोलता है तो वो सच में कहीं ना कहीं सही साबित होती। अगर ऐसे इंसान से आप सलाह लेकर चलोगे तो आपको लाइफ में बहुत हद तक सपोर्ट मिलेगा। जब भी ये युति किसी की कुंडली में बैठती है तो ऐसे इंसान को हायर एजुकेशन आसानी से कर लेता है, उसको कभी दिक्कत नहीं आती है, पढ़ाई उसकी पूरी होती है, उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला तो अपने आप ही अच्छी होती है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अपना नाम बनाता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि, उसकी पढ़ाई लिखाई और उसका ज्ञान उसे सपोर्ट करता है, और ईश्वर का आशीर्वाद भी उसे सपोर्ट करता है। अगर आज मैं आपको बताऊं तो ये योग महात्मा गांधी की कुंडली में है, जिन्होंने आज हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उससे पहले जितने भी लोग थे, आपने देखा है कि कितने लोग उनकी बात पर चलते थे, जो वो कह देते थे उसी तरीके से चलते थे। ये योग महात्मा गांधी की कुंडली में था, और यही योग इंदिरा गांधी की कुंडली में भी था। और आप सब जानते हैं कि उन्हें आयरन लेडी के नाम से पहचाना जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी, आप सभी जानते हो कि वो प्रधानमंत्री थे हमारे, और लेकिन लिखने की कला उनमें बहुत अच्छी थी, क्योंकि बुध ग्रह से आपकी लिखने की ताकत को भी देखा जाता है। और आपने देखा है कि वो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। तो जब भी किसी की कुंडली में ये योग होता है, ऐसे इंसान का नाम भी बनता है, पहचान भी बनती है, क्योंकि उस पर ईश्वरीय कृपा होती है, उसकी किस्मत उसको सपोर्ट करती है। अगर किसी की कुंडली में ये योग बैठा हुआ है और उसके बावजूद भी उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति या बुध के जो घर हैं या उनके जो हाउसेस हैं उनमें पापी ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर उस युति के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसी वजह से उन्हें सही अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा आपकी कुंडली में है कि ये योग बैठा हुआ है, उसके बावजूद आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ वाइज भी दिक्कत आएगी, आपको स्टडी में भी दिक्कत आएगी, आपकी स्टडी पूरी नहीं हो पाएगी, आपको बोलने में भी दिक्कत आएगी, आप किसी के आगे भी अपनी बात को रख नहीं पाओगे, आप अपने अंदर ही अपने मन में ही बातों को दबा लोगे। जुकाम, साइनस या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं कमजोर है, या उसके घरों के अंदर पापी ग्रह बैठे हुए हैं, या इस योग पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको जर्नल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आप अपने माथे पर, जबान पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाइए। आप बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल दीजिए, और आपके घर में जो गोल्ड रखा हुआ है उसको आप हरे रंग के कपड़े में या हरे रंग के पेपर के अंदर रखिए। और आप जितने पीपल के पेड़ बाहर लगाओगे तो उसका भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और आप हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छुइए, तो भी आपका बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बुध और बृहस्पति दोनों अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।